हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 के 14th चैप्टर का अनुवाद करेंगे। चतुर्दश पाठ है, 14वां पाठ अनारिका काया जिज्ञासा। अनारिका की जिज्ञासा। अनारिका क्या है? इसमें एक कन्या है, छोटी सी कन्या। उसके मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। उस प्रश्नों के उत्तर उसके फादर देते हैं। तो यही पाठ में सब कुछ बताया गया है। तो आइए अब पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। बालिकाया अनारिकाया मनसी सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत सी जिज्ञासाएं होती थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जो बालिका अनारिका थी उसके मन में हमेशा क्या होती थी? बहुत सी जिज्ञासा होती थी। अतः सह बहुने प्रश्नानन पृच्छति। इसलिए वह बहुत से प्रश्न पूछती थी। तस्या प्रश्ने सर्वेशाम बुद्धि चक्रवत भ्रमति। उसके तस्या मतलब उसके प्रश्नों से सर्वेशाम सभी की बुद्धि चक्र की तरह घूमने लगती थी। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्या मने प्रसवनम न अस्ति। सुबह उठकर सा अनुभवत उसने अनुभव किया यत् की तस्या उसका मन प्रसन्न नहीं है। सुबह जैसे ही वह उठी उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमतिम ग्राहात बहि अगच्छत। मनोविनोदाय मतलब मन को प्रसन्न करने के लिए वह भ्रमतिम मतलब करने के लिए वह घर से बाहर घूमने के लिए आई। भ्रमतिम मतलब घूमने के लिए घर से बाहर आई। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर आई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गा सुजसिता संति। भ्रमण काल मतलब जब वो घूम रही थी सा उसने अपश्यत देखा यत् उसने क्या देखा कि मार्गा सुसज्जिता संति के सारे जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सजे हुए हैं। जब वह घूम रही थी तो उसने क्या देखा कि सभी के सभी रास्ते जो हैं वो सजे हुए हैं। सा चिंत्यति मतलब उसने सोचा। किमर्थम इयम सज्जा, यह सजावट किस लिए? किमर्थम मतलब किस लिए, इयम मतलब यह, सज्जा मतलब सजावट। उसने सोचा यह सजावट किस लिए। सा असमृत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। सा असमृत मतलब उसे याद आया। क्या याद आया उसे? यत् की अद्य आज तू मंत्री आगमिष्यति कि आज जो है मंत्री आएंगे। तभी उसे एकदम से क्या याद आया कि आज मंत्री आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषय तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा। वह अत्र यहाँ किमर्थम किस लिए आएंगे ऐसा सोचकर उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हुई। गृहम आगत्या सा पितरम अपृच्छत। पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। घर आकर, आगत्य मतलब आकर, सा पितरम अपृच्छत उसने अपने पिता से पूछा, हे पिता मंत्री क्यों आएंगे? तो फिर पिता अवदत् पिता बोले, पुत्री नद्या ऊपरी नवीने सेतु निर्मित है। नदी के ऊपर नया सेतु मतलब बांध का निर्माण हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। तस्य मतलब उसके, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए मंत्री आएंगे। अनारिका पुनः पृच्छत पितः किम मंत्री सेतु निर्माण है मैं करोत। अनारिका फिर से पूछती है, पुनः का अर्थ क्या होगा? फिर से पूछती है, पिता क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया है? तो पिता एकथ्यत न ही पुत्री सेतु निर्माणम कर्म करा अकुर्वन। पिता वो कहते हैं न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतु का निर्माण तो कर्मचारियों ने किया है। पुनः नारिकाया प्रश्न आसीत यदि कर्म करा सेतु निर्माणम अकुर्वन तदा मंत्री किमर्थम आगच्छत। उसके मन में पुनः मतलब दोबारा से अनारिका के मन में प्रश्न आता है कि यदि कर्मचारियों ने सेतु का निर्माण किया है तब मंत्री क्यों आ रहे हैं? पिता अवदत्
यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री। पिता बोलते हैं कि वे ही अस है, वही हमारे मतलब देश के मंत्री हैं। पिता उससे क्या बोलते हैं कि वे ही हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतो निर्माणाय प्रस्तारणानि कुतः आयन्ति। फिर वह क्या पूछती है कि पिता, हे पिता, जो सेतु के निर्माण के लिए पत्थर है वे कहाँ से आए हैं? किम तानी मंत्री ददाती। किम मतलब क्या, उन्हें मंत्री ने दिया है? विरक्त भावेन पिता उद्रत अनारिके परस्त्राणि जनः पर्वत भे आन्यति। विरक्त भाव में पिता उत्तर देते हैं, अनारिके, हे अनारिका, जो पत्थर हैं वह लोगों द्वारा पर्वत से लेकर आए जाते हैं। मतलब पत्थर जो हैं वो कहाँ से आते हैं? पत्थर जो हैं वो पर्वत से आते हैं। पितः तर्हिं किम एतर्दिथं मंत्री धनम ददाति। पितः, हे पिता, तो क्या इनके लिए धन जो है वो मंत्री देता है? तरहीम किम, तो वो पूछती है तो क्या, तरहीम मतलब तो, किम मतलब क्या, एतर्दिथम इनके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, और उस पत्थरों के लिए धन कहाँ से आता है? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, अरे प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। एतान प्रश्नान, इतने प्रश्न सुनकर पिता बोले, अरे अरे, ये जो प्रजा मतलब जो लोग हैं, सर्वकारण सब काम के लिए धन देते हैं। विस्मिता, फिर हैरान होके, अनारिका पुनः अपृच्छत, पितः कर्मकारा पर्वत भे प्रस्तारणानि आनयन्ति। विस्मिता मतलब हैरानी से अनारिका फिर से पूछती है कि हे पिता, कर्मचारी पर्वत से पत्थर लेकर आते हैं, ते एव सेतु निर्माणन्ति, और वे ही सेतु का निर्माण करते हैं। मतलब कर्मचारी पत्थर लेकर आते हैं और वही सेतु का निर्माण करते हैं। प्रजा सर्वकाराय धनम ददाति, और जो लोग हैं वो सब कार्य के लिए धन देते हैं। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री की मध्यम आगच्छति। जब सारे के सारे काम कर्मचारी करते हैं, तथापि फिर भी सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं? तो उसके क्वेश्चन वही का वही दिमाग में घूम रहा है। तो पिता अवदत्, पिता बोलते हैं, प्रथममेव अहम अकथयत् यस्य एव देशस्य मंत्री अस्ति। प्रथममेव पहले ही, प्रथम एव पहले ही, अहम मैंने, अकथ्यम कहा है, यत् की वह ही देश के मंत्री हैं। पिता क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वे हमारे देश के मंत्री हैं। बहु प्रश्नान करोषि, बहुत से प्रश्न करती हो। चलो सुसज्जिता भूतवा विद्यालयम चल, अच्छे से तैयार हो जाओ और विद्यालय चलो। इदानीम अपि अनारिकाया मनसी बहवः प्रश्नाः सन्ति। इदानीम मतलब क्या होगा कि अब भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं या थे। अब भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न थे कि अनारिका को ये हो रहा था कि कर्मचारियों ने सब निर्माण किया तो भी मंत्री के उद्घाटन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मंत्री हमारे देश के वो वही हैं जो हमारे देश के मंत्री हैं, लेकिन उसके मन में फिर भी बहुत से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो ये था हमारे पार्ट नंबर 14 का अनुवाद। आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।